आपको पता है ब्रेक कब लेना चाहिए? समझ लीजिए आपने काम करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर एट 100% है। धीरे 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 वो डिप्लीट होके 50% पे आई, 40% पे हुई, 30% पे हुई, यहाँ पे ब्रेक ले लो। अक्सर हम क्या करते हैं 30, 20, 10, ज़ीरो, और फिर ज़ीरो पे जाके ब्रेक लेंगे। वैसा नहीं करना है। और इसलिए अब की बार मैं ब्रेक ले रहा हूँ। एंड फ्रॉम 27th टू 2nd आई विल बी इन गोवा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई वीडियोस का क्या होगा? तो वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो वीडियोस सारे हो गए, प्री रिकॉर्डेड होंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े मिल जाएंगे आपको। अब ये ब्रेक के बारे में सोचा मैंने कि ब्रेक में एक वीडियो बनाते हैं, और अक्सर मैं बड़ा ज्ञान देता हूँ कि मेंटल पीस ज़रूरी है और आराम करो और टेंशन मत लो, लेकिन अक्सर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पे बाद में आएंगे, लेकिन ये इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी रिसेंटली मैंने क्या किया है पता है? जाने के पहले ना, जैसे क्लासेस जाना है, तो पहले ऐसा होता था कि रात में लेट सोए, जल्दी लेट उठे, उसके बाद में खाना थोड़ा खाया, नहीं खाया, बम्बई की लाइफ, भागे, ट्रेन पकड़ी, जॉब पे पहुँचे। अभी मैंने एक काम करना शुरू किया है कि मैंने घर से आधा घंटा पहले निकलना शुरू किया है। उसकी वजह से क्या होता है पता है? बॉडी ना अपने आप एक प्रिपेयर्ड जोन में चले जाती है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम सब ठीक है। फिर हम अपने जोन में जाते हैं, रूम को रीड करते हैं, दिमाग को उसको असेस करने का वक्त मिलता है, एनालाइज करने का वक्त मिलता है। देखो दो तरीके, एक फ़र्ज़ करो कि एक क्लास है और आप स्टूडेंट हो, आप टीचर भी नहीं हो, ठीक है, और आप क्लास में जाते हो 5 मिनट लेट। क्या आपको आपकी मनपसंद सीट मिलेगी? नहीं, क्योंकि आपको बैठने का समझ नहीं आएगा। चीज़ें ऑलरेडी आगे जा चुकी है, तो आप उसको मिस कर दोगे कॉन्सेप्ट को। आप जिधर उधर जैसे भी बैठोगे, पहले तो भाग के गए हो तो थके हुए रहोगे, अब पानी पियोगे, उसके बाद में टीचर ने क्या बोला वो तो छोड़ दो, अब जो टीचर बोल रहा है उसको आधा समझने के लिए वक्त लगेगा। और ये सिर्फ क्लास के साथ नहीं होता है, ये ज़िंदगी की हर सिचुएशन के साथ होता है। सेम चीज़ जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसमें आती है। Whenever we are working for anything, the same thing will happen if you are late. अभी यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब प्रिपरेशन कैसे होगा बॉस? और एक होता है काम के लिए प्रिपेयर होना, एक होता है लाइफ के लिए प्रिपेयर होना। तो सबसे पहले आती है नींद, स्लीप, राइट। अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम उसे रेस्ट बोलते हैं, आराम करना। अब इस ट्रिप पे जाने के लिए, मतलब जब मैं फ़ोटोग्राफी में आया था ना, तो एक दिल के अंदर तमन्ना थी कि फिर यार कैमरा लेके ना वो इलाही के रणबीर कपूर की तरह इधर उधर घूमेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। अभी गोवा जा रहे तो वहाँ पे चर्चेस में जाएंगे कैमरा लेके और फिर क्लिक करेंगे पिक्चर्स। और एक बहुत टफ डिसीजन था ये सोचना कि नहीं, मैं कैमरा लेके, मैं ये के वाला कैमरा, अपनी ड्राइंग बुक, अपना बाकी जितना भी मटेरियल है घर पे रख के जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बैग लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर कपड़े, बेसिक नेसेसिटीज़ है और बस। क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाके सोना है, मे बी बीच पे सोना है, लेकिन आराम करना है। आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अक्सर ना हम इसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। जब आप ब्रेक ले रहे हो ना, और ये मेरे लिए अभी रियलाइजेशन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जब मैं सोच रहा था कि ब्रेक ना ब्रेक होना चाहिए, पर्टिकुलरली आपको आराम चाहिए। कुछ ज़िंदगी की लग्जरीज़ है, जैसे आप घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो, चिल कर रहे हो, पूरा दिन निकाल देते हो, वो भी प्रोडक्टिव है। कई बार हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है जब मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी में हूँ, फ़ोटोग्राफ़र हूँ, लोग पूछेंगे फ़ोटो नहीं लिया तूने गोवा में, और मुझे शान से बोलना है कि हाँ नहीं लिया, यू नो। क्योंकि अभी अगर मैं कैमरा लेके जाता हूँ तो क्या होता है पता है? सबकॉन्शियसली ना मेरा दिमाग या मेरा वर्किंग माइंड फिर भी एक्टिव है। मैं रुकूंगा नहीं। मुझे कोई अच्छा सा शॉट मिला तो मे बी ट्रेन के एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चले गए फ़ोटो खींचने के लिए, या तो फिर भाग के सनसेट का फ़ोटो खींच रहे। दिमाग में हमेशा अपकमिंग थिंग्स रहती है, उसको रोकना है पहले तो। इसके लिए अब की बार कोई टेंशन नहीं, चिल करना है, पहली चीज़। दूसरा, आप ना अगर इसी प्रोसेस में बार बार रहोगे तो आपका मेंटल ड्रेन होता है, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। कभी कभी नींद में देखा है, वो ऐसा होता है कि नींद में ख्वाब आया जिसमें आप भाग रहे हो, और उसके बाद उठने के बाद फील होता है कि यार थकन तो अभी भी नहीं गई। ये भी तो वैसा ही है। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? आप भागते ही रहोगे, वो रुकेगा थोड़ी।
और उसके बाद अब वापस आने के बाद भी आपको आराम फील नहीं होगा। और इसीलिए मूवीज़ देख के भी कई बार हमें पीस फील नहीं होता है, क्योंकि हमें कांस्टेंट थकन लगी रहती है। इसको छोड़ के एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं बर्नआउट। अब ऑब्वियसली थकन इतनी लगी हुई है तो इंसान को आराम किधर मिला। तो आपकी जो एनर्जी डिप्लीट होने की बात हम कर रहे थे ना, वो तो अभी भी हो रही है ना बॉस। तो आप 35 पे गए थे, आपको 100 करके आना था, आप 75 पे वापस आए हो। आपको अभी की बार जब दूसरी बार ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि यार अब भी तो ब्रेक लिया था, छोड़ो ये ब्रेक्स में कुछ इफ़ेक्टिव नहीं होता है, यू नो। तो क्योंकि देखिए दिवाली वेकेशन आने वाला है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक चाहिए एग्ज़ाम से, पढ़ाई से, ज़िंदगी से, लोगों से। आई वुड से कि ब्रेक ले रहे हो ना, तो मुझे आपका एनर्जी लेवल नहीं पता, मैं खाली मेरे लिए बात कर रहा हूँ, उस इंसान के लिए जिस जो 2 साल से एग्जॉस्टेड है। तो मेरा एनर्जी लेवल अभी माइनस में चल रहा है मेरे को उसको 100 तक लाना है। और ये 100 तक लाना कोई टास्क नहीं है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, मैं आराम करने वाला हूँ। क्योंकि ये आखिरी कॉन्सेप्ट है लाइफ में ना। एक चीज़ मैंने नोटिस किया जिस दिन भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगा, आज मैं काम बिल्कुल साइड में रख रहा हूँ और मैं चिल करने वाला हूँ, वो दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव जाता है, काम अपने आप हो जाता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस एक तरह से फ्रेम्ड है आइडियाज़ गैदर करने के लिए, कमिंग अप विद आइडियाज़, चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए, मस्ती करने के लिए, मज़े करने के लिए। जब आप वैसे सोचते हो तो क्या होता है, आप एक फ़्लो में चले जाते हो और वो फ़्लो ना आपसे चीज़ें करवाता है। अगर किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट को अगर वो अटके हुए, जस्ट क्विट, लेट इट गो एंड थिंग्स विल कम टू यू विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ थिंग्स कमिंग टू यू। इसके लिए इस ट्रिप पे जाएंगे, ये सोच के नहीं जाएंगे कि जाना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, बस छोड़ के जाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। कुछ अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं तो कम से कम आराम तो मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है। तो आई विल सी यू, आई लिटरली गेट बैक। आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं क्योंकि व्लॉगिंग वाला है, इसलिए कल यहाँ से निकलूँगा रात में और फिर आई बिलीव 2nd को वहाँ से निकल के 3rd पे यहाँ पे पहुँचूँगा, ऐसा कुछ है प्लान, ठीक है। लकीली दोस्त है तो उन्होंने प्लान किया है, मैंने नहीं किया है, मैं तो खाली साथ में जा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर आके बताऊँगा क्या बात है, ठीक है। वीडियोज़ बना दिए, देखते रहना। और एक चीज़ और, यूजुअली ना, मतलब अभी तो मैंने मुँह माया थोड़ी छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ पीछे भागते भागते। लेकिन YouTube एनालिटिक्स में मेरी कैसी आदत है पता है, वो ऐप हमेशा खुला रहता है और आप स्क्रॉल करते रहते हो कि अरे इतने व्यूअर्स हुए, इतने सब्सक्राइबर्स हुए, इतनी लाइक्स हुए, अच्छा कम हो गए हैं। अभी ये 1 हफ्ता वीडियो छोड़ो, वीडियो बनाना तो बहुत छोटी काम बात है, मेरे को उससे निजात, मैं अब भी लिटरली मैं ये वीडियो के बाद है ना YouTube का स्टूडियो का एप्लीकेशन ही डिलीट कर दूँगा फिर आके देखूँगा क्या होता है। तो ये मेरा प्रॉमिस है, हाउ टू रेजिस्ट, यू नो, लाइक वो जो एक हमारा वर्कोहॉलिक ब्रेक है ना, शायद ये वीडियो में आके बना पाऊँ, ठीक है। तो दुआ में याद रखना, ठीक है, मिलते हैं उस पर, बाय बाय।